जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सेक्टर की। नया तो कहना सही नहीं है, एक ऐसा सेक्टर जिसकी भारत में जड़ें अभी फैल ही रही हैं। 103 बिलियन डॉलर का मार्केट बनेगा 2030 तक, जहां पर 13 ऐसे शेयर्स जिनकी स्टडी में आपके सामने रखूंगा वन बाय वन। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे इस नए चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पर ही अपलोड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुल एंड बेयर अड्डा पे जो लास्ट वीक में अपलोड हुआ था वीडियो, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट से मैंने ज्वेलरी स्टॉक्स पर कवर किया था, जिसको कि बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। और यहाँ भी 13 स्टॉक जो कि बहुत ही शानदार, और उसमें एक दो तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपर सर्किट में चल रहे हैं, है ना, लोअर सर्किट लगे ही नहीं है उनमें कभी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी चीज जिसका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। इसका यूज आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा सेमीकंडक्टर। अगर हम देखें तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है, और इस एक छोटी सी वस्तु के लिए आप देखें पूरे वर्ल्ड में होड़ मची हुई है। अगर हम बात करें तो हम इसी पर आज स्टडी करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, कार, संचार के उपकरण, हेल्थ केयर, है ना, डिफेंस में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, और दोस्तों साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्राइवरलेस कारों में, सैटेलाइट तकनीक, 5G, और भी रोज़मर्रा के उपयोग में अगर आप देखेंगे तो इसका उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो 5G, 6G और अलग सारी जगहों पर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, पावर मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोल के अंदर, दोस्तों ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर इसका उपयोग नहीं होता है? ड्रोन के अंदर उपयोग होता है, मिसाइल में, सुपर कंप्यूटर में, है ना, निगरानी प्रणालियों में, हर जगह इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो भारत में है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें सेमीकंडक्टर मार्केट साइज भारत के अंदर कितना था, तो दोस्तों यहाँ 52 बिलियन डॉलर का 2024-25 में देखने को मिल रहा था, और वो बढ़कर कितना हो गया है, हो जाएगा 2030 में 103 बिलियन डॉलर। तो आप देखें, अगर 100% की किसी सेक्टर में ग्रोथ होने वाली है सेमीकंडक्टर सेगमेंट के अंदर, तो दोस्तों आप अंदाज लगा लेते हैं कि क्या होगा। 103 बिलियन डॉलर इसके अंदर देखें तो इसमें दोस्तों इसकी ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? तो आप जानते हैं 5G, देन 6G होगा, फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट है दोस्तों, PLI स्कीम्स वगैरह भी गवर्नमेंट दे रही है ना, अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर चीज़ को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज़ चीज़ों पर हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंसी रहती है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो सीधी बात है, अगर हम यहाँ पर सेल्फ रिलायंस पर आते हैं, जी हाँ, सेल्फ रिलायंस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब ये तो आपको मैंने सेमीकंडक्टर दिखा दिया, और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन से शेयर हैं जो इस पर काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं आपको यहाँ पर स्टडी बता रहा हूँ, इनमें से कुछ शेयर जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और कुछ ऐसा है कि सर ये क्या है। तो स्टडी है मैंने आपके सामने रखी है। कुछ तो बहुत बड़े नाम है जहाँ पर आप खरीदना भी नहीं चाहेंगे, जैसे इन्फोसिस हुआ, HCL हुआ। आप सोचेंगे सर यहाँ क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, सबसे बड़ी बात। तो कुछ ऐसे छोटे शेयर्स आपके सामने वो भी रखूंगा, स्मॉल कैप भी रखूंगा। बस उम्मीद करूंगा आप आगे बने रहे। आप यहाँ पर देखें, पहला नाम किसका है, शर्मा SGH टेक्नोलॉजीज का। अगर हम देखें शर्मा SGH टेक्नोलॉजीज दोस्तों यहाँ पर, तो इसके सेक्टर में यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। शर्मा SGH करता क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, चेन्नई बेस्ड कंपनी डिज़ाइन करती है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इनके अंदर सबसे मेन चीज़ देखना है क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सीधे बेसिक फाइनेंशियल्स पर आते हैं हम लोग। यहाँ प्रमोटर ने अगस्त में कम किया माल, FI ने माल बढ़ाया, DI ने बड़ा माल उठा लिया यहाँ पर, और पब्लिक के पास से भी माल कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर से अगर हम नंबर का इसका कैलकुलेशन भिड़ाएं तो आप देख सकते हैं इसके सामने 5 क्वार्टर्स, अभी एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, तो क्वार्टरली डाउन हुआ है, ईयरली ग्रोथ हुई किसमें, शर्मा SGH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। बैलेंस शीट है क्या इसके पास? हाँ है, क्यों नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 1572 करोड़ के रिजर्व और 665 करोड़ की बोरिंग है सिर्फ
शर्मा SGH टेक्नोलॉजी लिमिटेड बात करें तो ये क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ये भी मैं आपको दिखाया था, 15,927 करोड़ की मार्केट कैप। पी इसका थोड़ा सा हायर साइड पर है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि गिरावट होगी तो इनमें ही सबसे ज़्यादा गिरावट होगी। इसके बाद देखें दोस्तों सीमेंस। सीमेंस कोई छोटा मोटा है क्या, ये भी काम करता है दोस्तों इसके अंदर ही। सीमेंस 1,18,000 करोड़ की कंपनी है। इसका पी दूसरे शेयर से थोड़ा सा रिजनेबल है, बट ये जिस सेगमेंट में है वहाँ पर क्या होता है, तो दोस्तों भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल कम किया डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास में। अगर हम यहाँ बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून क्वार्टर में इनके पास अगर हम देखें 5 क्वार्टर लास्ट, तो यहाँ पर अभी का प्रॉफिट 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। ईयरली डाउन, क्वार्टरली डाउन। तो सीमेंस एक बड़ा शेयर है, अगर आपको लगता है कि लार्ज कैप में जाना है तो। इसके बाद देखें एक ऐसे शेयर को जो कि दोस्तों हिला के रख देने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसी लिए हिलाने का मकसद ही है, आप देखें यहाँ एक वक्त था यहाँ पर 74.50 किसके पास था माल, मार्च 2024 तक प्रमोटर के पास था दोस्तों 74। और आप देखें जून, सितंबर, दिसंबर और जून 1.28% पब्लिक बची है, प्रमोटर बचे हैं, बाकी सारा पब्लिक के पास हो गया। तो ऐसा हुआ क्या है, तो दोस्तों प्रमोटर यहाँ पर देखें कौन है। प्रमोटर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिल रहे थे, शेखर है ना, सेरस कंपनी और बहुत कुछ जो भी है, ईरा मिश्रा वगैरह जो भी हैं वो देखने को मिल रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, इनके पास चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से जो प्रमोटर से पब्लिक माल हुआ है, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, तो दोस्तों आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास राजेंद्र कमलकांत है ना, छोड़ांकर, इनके पास है। हालांकि थोड़ा सा पढ़ने में मुझे डिफिकल्टी हुई है नाम को, ठीक है, ये इनके पास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के कहीं ना कहीं ये है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कंपनी के अंदर ही कोई ऐसे ग्रुप के पास होल्डिंग ट्रांसफर हुई है। आई थिंक अभी कहना प्रॉब्लमेटिक होगा। बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों रिजर्व्स इनके पास कुछ भी नहीं है, 2.78 बोरिंग इनके पास है। सबसे मेन क्वार्टरली रिजल्ट देख लें तो इनके पास सेल्स जीरो है, क्या है, जीरो सेल्स। एक्सपेंसेस कुछ नहीं, प्रॉफिट के नाम पे दोस्तों कुछ भी नहीं है, नेट प्रॉफिट इनके पास जीरो है, सब चीज़ जीरो, माइनस कह लें। तो फिर सर आप बात किस बात की कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल रहा है, नाम इसका सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में आ गया दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें तो देखिए डिजिटल चिप्स के अंदर बिजनेस ऑफ सेमीकंडक्टर, डिजिटल चिप्स वगैरह में काम करता हुआ नजर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मार्केट कैप देखें तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्या है, 8,520 करोड़ का मार्केट कैप है। और पी देख लेना 1,311 का पी है। सबसे खराब जो चीज़ इसके लिए अगर देखने को मिल रही है तो वो ये है दोस्तों कि यहाँ 2024 में जो जुलाई में चीज़ें हुई हैं, 22 रुपये से अचानक उठ के ये कहाँ पहुँच गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, यहाँ पर कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। 22 रुपये का शेयर उठ के कहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों शेयर का प्राइस 6,254। मैं तो कहूँगा बहुत रिस्क है, 2% के अपर एंड लोअर लगते हैं इसमें, जो एक बार फंस गया वो फंस गया। ऐसे शेयर से तो मैं दूरी बनाने कहूँगा, क्योंकि क्या होता है कई लोग नाम सुनेंगे तो ही इसमें भागेंगे। अगला शेयर वाटेक वबाग। अगर हम बात करें वाटेक वबाग की, तो दोस्तों यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में काम करता है, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं चिप की तरफ भी ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला वाटेक वबाग एक बाय मिस्टेक दोस्तों इंक्लूड हो गया इसमें, रेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेल RIR बोल दें आप, जो भी देते प्रोनाउंसिएशन करें। इसके अंदर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, पावर मॉड्यूल्स है ना, डायोड्स, रेक्टिफायर्स और थायरिस्टर्स या थेरिस्टर्स इसके अंदर देखने को मिलता है। इसकी मार्केट कैप देखें आप कितनी है, तो दोस्तों सेमीकंडक्टर से जुड़ा है तो मार्केट कैप तो इसका स्मॉल के भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इसका पी हायर साइड पर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जहाँ नाम जुड़ता है, अगर नाम भी कंपनी का सेमीकंडक्टर पे रख दो तो ये भागने लग जाते हैं दोस्तों। प्लेजिंग जीरो है, फेस वैल्यू देख लें। अगर हमको की फैक्टर्स देखना है, प्रमोटर के पास होल्डिंग होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 61.50 प्रमोटर, एफआई के पास भी माल है, माल डीआई के पास नहीं है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो छोटी कंपनी है, 109 करोड़ के रिजर्व और 14 करोड़ की बोरिंग है। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो कंपनी की बहुत छोटे प्रॉफिट्स हैं। अगर आप लास्ट 5 क्वार्टर्स देखें तो क्या है, अभी 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, तो ईयरली डाउन, क्वार्टरली भी डाउन है। कौन, RIR
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों इसके चार्ट को, तो चार्ट में क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम चार्ट पे अगर देखें तो रिटर्न्स बने, लेकिन दोस्तों असली देखना है तो 5 ईयर में देखें आप, 5 ईयर में रिटर्न्स क्या बने। आप देखते हैं यहाँ पर एक वक्त में 3 रुपये का शेयर था, आज 311 पे, तो इस पर भी नज़र बना के रखें यहाँ। दोस्तों अगला नाम है काइंस टेक्नोलॉजीज, नई कंपनी है, धाकड़ कंपनी दोस्तों। मार्केट कैप इसका कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47,940 करोड़ रुपए। पी इसका भी हायर साइड पर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर हम देखें तो इसमें हमको की चीज़ें देखना चाहिए, खासकर प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रमोटर के पास माल अच्छा है, एफआई के पास भी माल है, माल डीआई के पास भी यहाँ तगड़ा देखने को मिलता है, और पब्लिक के पास से माल यहाँ कम होता हुआ नजर आ रहा है। किसमें, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में। अगला शेयर देखें हिटाची एनर्जी इंडिया। दोस्तों इनका भी कहीं ना कहीं हमको सेमीकंडक्टर में रोल देखने को मिलता है, कई जगहों पर हमने इनकी स्टडी की देखा। वहाँ पर अगर हम यह बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए नजर आता है। ये भी अलग अलग तरह की चीज़ों को करता भी है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इनके पास ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका जो पी है वो हायर साइड पर देखने को मिलता है। कोई भी इसमें यहाँ शेयर गिरवी नहीं है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो प्रमोटर के पास यहाँ दबंग माल भरा हुआ है, एफआई के पास माल बड़ा है, माल डीआई ने कम किया, माल पब्लिक के पास है। अगर हम देखें तो पिछले कई क्वार्टर से इसमें चीज़ें कैसी हैं, तो नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का पिछले कुछ 4-5 क्वार्टर से बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। अभी के क्वार्टर में थोड़ा डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है। अगले शेयर की तरफ बढ़े, सोलेक्स एनर्जी। सोलेक्स एनर्जी की अगर बात करें तो 1,510 रुपये का शेयर है। अगर आप देखेंगे तो ये सोलेक्स एनर्जी काम में काम करता है, तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, और साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी सेगमेंट में इनके पास कहीं ना कहीं इनकी सब्सिडरी के अंदर जो है वो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये काम करते हैं किसके अंदर, अपने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी वर्क करते हुए नजर आते हैं। मार्केट कैप 1,631 और पी 41 का, प्लेजिंग यहाँ भी 0 है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका प्रमोटर होल्डिंग 66.15 दिख रहा है। एफआई के पास माल नहीं है, माल डीआई के पास नहीं, पब्लिक के पास है। तो ध्यान रखें, एक स्मॉल कैप टाइप का शेयर है। यहाँ पर अपने देखें अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देख सकते हैं आप, सडनली 27 करोड़, एक क्वार्टर पहले 13 और एक साल पहले 3। तो चेंजेस तो बहुत सारे शेयर के अंदर, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर के प्राइस में दोस्तों आपको यहाँ पर विद इन ए 1 ईयर क्या मोमेंटम देखने को मिला है, कोई ज़्यादा नहीं, फ्लैट। लेकिन 3 साल में अगर आप देखेंगे तो सोलेक्स एनर्जी में बड़ी तेज़ी देखने को जरूर मिली है। इसके बाद करें इसी के अंदर बड़ा प्लेयर सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, डायरेक्टली काम करता हुआ नजर आता है, एंड टू एंड जो है सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, है ना। इसके ये भी बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वर्क करता हुआ नजर आता है हमको। यहाँ पर मुरुगप्पा ग्रुप का है, मार्केट के बहुत धाकड़ है, पी हाई है, कोई प्लेजिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर के पास बढ़िया माल है, एफआई ने भी 12-12.5%, डीआई ने और माल बढ़ा लिया, माल पब्लिक के पास से खत्म होता हुआ नजर आया है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो 3,538 करोड़ के रिजर्व और से भी 41 करोड़ की बोरिंग है, तो रिजर्व दबंग है और बोरिंग 0 के करीब देखने को, मतलब 41 करोड़ को बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें क्या क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट 5 क्वार्टर्स में इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हालांकि पिछला क्वार्टर ज़्यादा भारी था अभी के क्वार्टर से। तो सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ये भी बढ़िया शेयर है। मॉसचिप इंडिया लिमिटेड, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेमीकंडक्टर के अंदर बड़ा नाम है दोस्तों, ये है ना, बेहतरीन काम करता है। मार्केट के 5,183 करोड़ का है इसका पी हायर साइड पर है, और प्लेजिंग 0 देखने को मिलती है। यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर के पास 44% है, हालांकि एफआई के पास माल नहीं है, पब्लिक के पास बाकी माल देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभी इस सेगमेंट में थोड़ा सा वोलेटाइल दिखता है इसका प्रॉफिट, कभी गिरता है तो कभी बढ़ जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है, गिर जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ इसके लिए थोड़ी सी है, इसको भी ध्यान रखें। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, क्या गजब का प्लेयर है दोस्तों, ये भी सेमीकंडक्टर पे काम करते नजर आता है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है इसकी, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं। पी इसका हायर साइड पर मिलेगा, प्लेजिंग इसकी भी 0 है। अगर हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास कितना है 28.95, एफआई के पास 20, डीआई के पास 26 और बाकी 23% पब्लिक के पास। क्वार्टरली नंबर देखें तो इससे आप अंदाजा लगाएं नेट प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कितना है, 140 करोड़ एक साल पहले था, जो कि 280 हुआ, और पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट गिरा है।
बैलेंस शीट में देखें तो इनके पास 2,998 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 671 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है। इसके बात करें तो अपार इंडस्ट्रीज 8,847 रुपये का प्राइस हम देखें यहाँ पर, तो ये भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता है दोस्तों। 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 40 का इसका पी है। प्लेजिंग 0 है दोस्तों यहाँ पर। अगर हम यहाँ देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका, 57.77% देखने को मिलता है। एफआई के पास माल है, डीआई के पास बड़ा माल है, माल पब्लिक के पास भी बेहतरीन माल है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो हमको बैलेंस शीट में क्या दिखता है, 4,463 करोड़ के रिजर्व और 585 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे आप तो इसके प्रॉफिट्स बड़े शानदार रहे। पिछले 5 क्वार्टर में इसने बेहतरीन सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा आखिरी शेयर है वो है एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 4,168 रुपये की प्राइस है। ये भी सेमीकंडक्टर में काम करता नजर आता है। अगर हम देखें तो मार्केट कैप इसकी सिर्फ कितनी है, 5,431 करोड़ रुपए। कितनी है, 5,431। और स्टॉक का पी 138 है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ ये है कि इनके पास 11 तो 54% में से 11% इनका प्लेजिंग है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बड़े जो भी स्टडी कर रहे हैं इसकी। 58% है प्रमोटर के पास, माल खुद ने खरीदा प्रमोटर ने। एफआई के पास माल हल्का, डीआई के पास नहीं, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट की बात करें तो 153 करोड़ के रिजर्व हैं और 86 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है यहाँ पर। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसके प्रॉफिट कैसे रहे। तो अभी बहुत छोटी कंपनी है, देखिए लास्ट 3, 4, 5 क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 16 करोड़ के प्रॉफिट होता नजर आ रहा है। दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करूँ उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भारत अपने आत्मनिर्भर होने की कगार पर कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े प्लेयर और छोटे और प्लेयर मौजूद हैं जो अनलिस्टेड है मार्केट में, है ना। तो वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनियां हैं। पर मेरा कहना है कि लिस्टेड में अगर आपको कोई चॉइस ढूंढनी है तो आप इनमें स्टडी कर सकते हैं और आपको फर्दर स्टडी और करनी चाहिए। और दोस्तों अंत में एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये हमारा नया चैनल है ना। इस पर जाके आप ये वीडियो अभी इस पर ही अपलोड होगा तो जाएँ और इसमें जो ओल्ड वीडियो है उसको भी आवश्यक रूप से देखें। और हमारा जो नया चैनल है ना ये है। उसके बाद हमारा जो ओल्ड चैनल हमारा ये है, इसका नाम है इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको भी एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।